आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, जिसकी वजह से मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई थी। मेरी अपनी दुकान थी जहां मैं खाने पीने की चीज़ें बनाया करती थी। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है। मुझसे छोटी एक बहन है जिसकी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली में मैं, मम्मी, मेरी छोटी बहन जिसका नाम सुभी है। पापा की डेथ हुए कुछ समय हो गया है। उनकी गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह के पार्ट्स की दुकान थी। उनके मरने के बाद हमारा कोई सहारा नहीं रहा, इसलिए मैंने ही हिम्मत की और पापा की दुकान को फूड कॉर्नर में बदल दिया। दरअसल मैंने कुकिंग कोर्सेज कर रखे थे, इसलिए मुझे मालूम था कि लोगों को किस तरह का खाना पसंद आएगा, और मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाया करती थी। मैंने अपना हाथ बटाने के लिए मेल और फीमेल वर्कर्स भी रखे हुए थे। मैंने तो बस इंटर ही किया था क्योंकि पढ़ाई में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि मेरी बहन सुभी बीए कर रही थी। मैं दुकान पर दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठती थी। आज संडे था, इसलिए काफ़ी भीड़ थी। मैं 8 बजे फ्री हुई थी। अब मैं सोच रही थी कि घर चली जाती हूँ। जब मैं घर जा रही थी तो मेरी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी जो एक लड़के के साथ बाइक पर बैठी हुई थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अपनी बहन सुभी ही लगी। लेकिन मैं सोचने लगी, मेरी बहन तो ऐसी नहीं है। उसने तो कभी किसी लड़के से दोस्ती तक नहीं की थी, फिर किसी लड़के के साथ बाइक पर इस तरह कैसे घूम सकती है। खैर, जब मैं घर आई तो मम्मी से मालूम हुआ कि सुभी घर पर नहीं है। मैं एकदम से चौंक गई। मैंने पूछा, कहाँ गई है? तो मम्मी कहने लगी, अपनी सहेली के घर गई है। फिर मुझे कुछ सुकून हुआ और सोचा कि जिस लड़की को मैंने लड़के के साथ बाइक पर देखा था वह कोई और ही होगी, मेरी बहन नहीं हो सकती। खैर, जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि आज बहुत कमाई हुई है तो ये सुनकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और मुझे आशीर्वाद देने लगी कि भगवान की कृपा हो और तेरी दुकान खूब फले फूले। आज 5,000 रुपये कमाए थे, उसमें से 3,000 मम्मी को दिए और बाकी 2,000 मैंने अपनी अलमारी में रख दिए कि इससे घर के लिए कुछ सामान वगैरह ले आऊँगी। अगले दिन दुकान पर जाने से पहले मैं अपने कमरे में आई और अलमारी खोलकर पैसे उठाने लगी, लेकिन मैं हैरान रह गई जब मैंने देखा कि मेरी अलमारी में सिर्फ 1,000 रुपये ही पड़े हुए हैं। बाकी के 1,000 गायब थे। मैं परेशान हो गई। पहला ख्याल आया कि मम्मी से पूछूं, लेकिन खुद ही इरादा बदल दिया कि मम्मी ने तो कभी मेरी अलमारी से पैसे नहीं निकाले थे। सुभी से पूछा तो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि अब रोज़ रोज़ पैसे गायब होने की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा था। दुकान में सामान कम पड़ता जा रहा था। अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। फिर मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने सोचा कि पैसे सिर्फ रात को ही गायब होते हैं, मेरे सो जाने के बाद, क्योंकि रात तक तो पैसे दराज में ही होते हैं। मैंने फैसला किया, आज मैं सारी रात जागती रहूँगी और फिर पता करूँगी कि आखिर पैसे जाते कहाँ हैं। मैं ये इरादा करके लेट गई। इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई। रात के लगभग 2 बजे कमरे में कोई आया और उसने मेरी दराज से पैसे निकाल लिए। उसे लग रहा था कि मैं सो रही हूँ, लेकिन मैं जाग रही थी और आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि सुभी ही थी। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं हैरान थी कि मेरी बहन को आखिर पैसे चोरी करने की और फिर मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। वो मुझसे पैसे मांग कर तो देखती, मैं उसे खुशी खुशी पैसे दे देती। जब मैंने सुभी से इस बारे में पूछा तो वो रोने लगी और सब कुछ बता दिया कि वह अपनी कॉलेज का एक लड़का जो उसका सीनियर था उससे प्यार करती है और वो भी इसे प्यार करता है, मगर वो लड़का गरीब है और बीमार रहता है। अपने इलाज के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए सुभी चुपके से उसकी मदद करने के लिए रात को मेरे सोने के बाद मेरी अलमारी से पैसे चुरा कर अपने दोस्त को दे देती है। अब मुझे सारा मामला समझ आ गया था। सुभी उस लड़के से शादी करना चाहती थी। मैंने उसे समझाया कि ये ख्याल दिल से निकाल दो, वो लड़का बहुत गरीब है, वो अपना इलाज तक नहीं करवा सकता, फिर वो तुम्हारा क्या ध्यान रखेगा। मम्मी भी नहीं मानेंगी और मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करूँगी जो तुम्हें ज़िंदगी की खुशियाँ ऐशो आराम ना दे सके।
लेकिन सुभी पर मोहब्बत का भूत सवार था। वो मेरे आगे रोने लगी। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ। बीए पूरा होने के बाद मम्मी को शुभी की शादी की चिंता सताने लगी। वह मेरी शादी पहले करना चाहती थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अपना एक रेस्टोरेंट खोलना था। यह मेरा सपना था, इसलिए फ़िलहाल शादी का इरादा नहीं था मेरा। मगर मैंने मम्मी से बोल दिया कि पहले शुभी की शादी कर देते हैं। मैंने शुभी के बॉयफ्रेंड रवि को घर बुलाया। जब शुभी की शादी के लिए मैंने लड़के वालों को अपने घर बुलाया तो मम्मी को वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए। लड़का इकलौता था और उसकी छोटी 3 बहनें थीं। मुझे रवि की बहनें पसंद नहीं आई थी, बहुत ही घमंडी टाइप की लग रही थी। इसके अलावा वे लोग बहुत ही 3rd क्लास के थे। उनके बोलने चलने के अंदाज में बिल्कुल भी सभ्यता नहीं थी। लड़का एक स्कूल और कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था। उसके पापा किराए की दुकान पर काम करते थे। उनके जाने के बाद मम्मी मुझसे कहने लगी कि शुभी की शादी ऐसे लोगों में नहीं करेंगे, तुम कोई और अच्छा सा लड़का देखो। लेकिन शुभी ने कहा, मम्मी, एक समय था कि हम भी गरीब हुआ करते थे, हमारे हालात भी ठीक नहीं थे। आप ऐसे शब्द ना बोलें कि हमारा भगवान हमसे नाराज़ हो जाए। आज उसने हमें इस काबिल बना दिया है कि हमारे पास पैसे हैं और हम अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन जो हमसे कम हैं, हमें उनके लिए इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। सुबह की बात मम्मी के दिल पर लगी और मम्मी मान गई और फिर रवि के घर वालों के लिए मम्मी ने हाँ कर दी। आज दुकान पर एक लड़का जो मुझसे उम्र में बड़ा था, वो मेरे इर्द गिर्द घूम घूम कर खाने का आर्डर देने लगा, जिसका नाम मोहन था। अक्सर ही मेरी दुकान से खाना लेने आता था और फिर मेरे खाने की बहुत ही तारीफ करता था। आज जब मैं उसे उसका आर्डर पैक करके दे रही थी तो वो मुझसे पूछने लगा, क्या आपकी मंगनी हो गई है? उसके सवाल पर मैं पहले तो हैरान हुई और फिर जवाब दिया कि मैं अभी सिंगल हूँ। यह सुनकर जाने क्यों उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो पैसे देकर चला गया। अब हम लोग शुभी की शादी की तैयारी कर रहे थे। शादी के दिन करीब आ चुके थे। मैंने और मम्मी ने शुभी को विदा कर दिया। उसके जाने के बाद घर में उदासी सी महसूस हो रही थी। शादी के कुछ दिन बाद शुभी घर आई तो कहने लगी, दीदी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। रवि अपना कारोबार करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है। मैंने शुभी को पैसे दे दिए, वह घर चली गई। अब रोज़ ही ऐसा होने लगा था। जब भी शुभी घर आती तो परेशान परेशान सी लगती और मुझसे पैसे मांगने लगती और कहती कि रवि ने मांगे हैं। काफ़ी समय से मेरी रवि से मुलाकात भी नहीं हुई थी। मैं कॉल पर रवि से बात करना चाहती थी, लेकिन शुभी ने मना कर दिया। आज दुकान पर अचानक रवि आ गया। दुकान के बाहरी साइड पर बड़ी सी खिड़की थी, यहीं पर सब कस्टमर आकर खाने का आर्डर देते थे। रवि आया और कहने लगा, शुभी को आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसलिए सोचा उसके लिए खाना ले चलता हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? और पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर रवि मुझे हैरत से देखने लगा और बोला, मैं तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा। आपको तो पता है कि मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। अब मुझे पक्का लग रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बहन ज़रूर कुछ न कुछ गलत कर रही है। मैंने सच्चाई जानने के लिए फ़ौरन अगले दिन उसे घर बुलाया और उससे पूछा तो वो सर झुकाकर बोली, किसी और के लिए पैसे ले रही थी दीदी। मेरी ननंद सीमा को पैसों की ज़रूरत थी। मैंने कहा, तुम सच बोलकर पैसे लेती। एक दिन मैं दुकान पर थी जब मोहन का कॉल आया। उसने मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और बोला, आपके घर अपनी फैमिली को लाना चाहता हूँ इस रिश्ते के लिए। मैं जाने क्यों इनकार न कर सकी। मुझे मोहन अच्छा लड़का लगता था। फिर उसके घर वाले मेरे घर आए। मोहन पुलिस में एसपी था। रिश्ता पक्का हो गया और शादी 5 महीने के बाद होना तय हो गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन सारी खुशी उस समय गायब हो गई जब यह खबर सुनी कि रवि को लास्ट स्टेज का कैंसर था। कैंसर की पहचान तब हो पाई थी जब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह रवि का इलाज हो जाए और वो बच जाए, मगर वही हुआ जो किस्मत में लिखा था।
शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे। सुभी विधवा हो गई। बड़ी मुश्किल से हमने उसको संभाला। मैं सोच रही थी जैसे ही रवि की मौत का मामला ठंडा होता है मैं उसे घर ले जाऊंगी, लेकिन 3 महीने हो गए थे और मैं अब तक उसे घर नहीं ला पाई थी। वो जिद करती थी कि उसे रवि के घर पर ही रहना है, इसलिए उसके हाल पर ही उसे छोड़ दिया जाए। इसी बीच मेरी मोहन से शादी की तारीख जो तय हुई थी वो आगे बढ़ा दी गई। मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरी बहन डिप्रेशन से बाहर निकलकर नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ नहीं आ जाती मैं शादी नहीं करूँगी। एक दिन मैं सुभी के घर उससे मिलने गई तो दंग रह गई। उसका घर काफ़ी बदल गया था। दीवारों पर सफ़ेदी हो गई थी। घर में बड़ा बड़ा फर्नीचर आ गया था। बड़ा सा फ्रिज आ गया था। सोफे पड़ गए थे। दीवार पर LCD भी सज गई थी। शुभी के घर का रंग ढंग देखकर मैं हैरान थी कि इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए। अब तो उन्होंने घर में 2 नौकरानियां भी रख ली थी। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था, क्या ये वही लोग हैं जिनके पास ना फर्नीचर था और ना ही घर में फ्रिज था, ना कोई नौकर और ना ही खाने के अच्छे बर्तन थे। मैं जब सुभी से मिली तो दंग रह गई, क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी। आंखों के आसपास काले गड्ढे पड़ गए थे। रंगत भी पीली पड़ गई थी। मैं अचानक ही रोने लगी कि मेरी बहन की किस्मत में क्यों यह दर्द लिखा था। वो कितनी बीमार लग रही थी। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ घर चलो, लेकिन सुभी ने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। यह सुनकर मुझे अब उस पर गुस्सा आ गया और मैं उससे नाराज़ होकर घर चली आई। मैंने सोचा अब न सुभी से मिलने जाऊंगी और ना ही फ़ोन करूंगी जब तक वो खुद फ़ोन नहीं करती और हमारे घर आने के लिए तैयार नहीं हो जाती। 1 महीना गुजर गया। एक दिन उसकी कॉल आई तो मैं मुस्कुरा दी कि लगता है उसकी अकल ठिकाने आ गई है। मैंने जब फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ कोई और था। वो सुभी के घर की नौकरानी थी। वो धीरे धीरे बात बताने लगी कि मैडम जी, अपनी बहन को इन जालिमों से बचाकर ले जाएं। नौकरानी की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इस समय उसकी तीनों ननद घर पर नहीं थी। मैं भागती हुई सुभी के घर पहुंची। वो अकेली ही थी। सास ससुर किसी शादी पर गए थे और नंदे शॉपिंग पर गई थी। मैंने सुभी की कमज़ोर हालत देखी तो रोना आ गया। वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। मैंने उससे सच्चाई पूछी तो वह बोली, दीदी, मेरी नंदे बहुत लालची और जालिम हैं। पहले मेरी नंदे मुझे फोर्स करती थी कि मैं आपसे पैसे मांग कर उनको दूं ताकि वो अपने शौक़ पूरे कर सके। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम रवि को तुम्हारे खिलाफ भड़का देंगे और तुम्हें इस घर से निकलवा देंगे। इसलिए मैं इसी डर से आपसे पैसे मांगती थी और झूठ बोलती थी कि रवि ने पैसे मांगे हैं। रवि के मरने के बाद यह तीनों मुझ पर जुल्म करने लगी। उन्होंने एडिट करके मेरी अश्लील फ़ोटो बना रखी थी। मुझे धमकी दी कि किसी को कुछ भी बताया तो इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। अपनी अय्यासियों और शौक़ को पूरा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो मेरे जिस्म से खून की एक बोतल निकाल कर किसी को देती थी और कहती है कि तेरी यही सज़ा है, तेरी ही वजह से हमारा भाई मर गया, क्योंकि तू मनहूस है। अब कम से कम तू हमारे किसी काम तो आ सकती है। सुभी रोते हुए बता रही थी, जबकि मेरी रूह कांप गई। अब मुझे समझ आया कि क्यों इनके घर के हालात बदल गए थे। सुभी ने बताया, इन सब में मेरे सास ससुर का कोई दोष नहीं है। वह अपने बेटे के गम से चूर हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। खैर, मैं जल्दी से सुभी को अस्पताल ले गई। मैंने मोहन को अस्पताल बुला लिया और सब कुछ बताया। सुभी के चेकअप के बाद फ़ौरन खून का इंतज़ाम हुआ, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो गए, क्योंकि उसका खून बहुत ही रेयर था। सारा पैसा मोहन ने ही लगाया। सुभी की तीनों ननद ने अपनी अय्यासियों को पूरा करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया था वो नाजायज़ और बहुत बड़ा जुर्म था। मोहन ने फ़ौरन अदालत के जरिए उन तीनों बहनों के अरेस्ट वारंट जारी करवा दिए। उन तीनों बहनों को जेल में डाल दिया गया और उन्हें 10 साल की कैदी सज़ा सुनाई गई। मैं सुभी को घर ले आई और उसका बहुत ध्यान रखती थी। धीरे धीरे सुभी जिंदगी की तरफ लौट रही थी। मैं मोहन की एहसानमंद थी जिसने मेरा इतना साथ दिया था। साथ ही साथ मैं खुश थी कि इन तीनों बहनों को उनके किए की सज़ा मिल गई थी। आज मुझे समझ आ गया था कि इंसान को कभी अपने शौक़ और अय्यासियों के लिए कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए।
अगर अपने शौक़ पूरे करना ही है तो मेहनत करो, खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। हमें हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। कुछ दिन बाद एक अच्छे घराने में शुभी की शादी करवाई गई। मेरी शादी भी मोहन के साथ हो गई। मोहन बहुत ही अच्छा पति साबित हुआ। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा और मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।